किसान है जो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जो मैंने मंच से नहीं बोला। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो खंडीप में तो पहुंच जाते हैं, और जब 360 गांव का किसान मीटिंग करता है, वो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी है, तो भेदभाव करते हुए यहाँ मौजूद नहीं रहता। ये कैसी विडंबना है किसानों के साथ में। मतलब एक तरफ सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, दूसरा विपक्ष में जो बैठा हुआ है वो भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बैंसला जी, सरकार कह रही है कि 2 साल बेमिसाल रही है, हमने खूब विकास किया है देश में, डबल इंजन की सरकार है। पहले सरकार की मांग भी थी कि राजस्थान में भी हमारी सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो राजस्थान में खूब विकास होगा। और अब कह रहे हैं कि 2 साल बेमिसाल रहे हैं, 2 साल 3 साल के करीबन होते आया है, खूब विकास किया हमने, चाहे सड़कों में रहो, चाहे पानी में रहा हो, चाहे शिक्षा में रहा हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। दोनों तर्क अलग अलग है। इस सरकार का जो तर्क है कि हम विकास करें, इस तर्क को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को है जो जन भावनाओं को देखना चाहिए, ना कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों, वो कौन सी पार्टी का कौन सी पार्टी का नहीं। क्योंकि यहाँ दोनों ही क्षेत्र का, हिंडौन का और टोडा भीम का जो विधायक है वो विपक्षी विधायक है। काम करना है सरकार को। विपक्षी विधायक हैं टोडा भीम के, वो जातिगत स्तर पे इतने गिर चुके हैं, वो अपनी जनता का ध्यान न रखते हुए गंगापुर क्षेत्र की जनता का ध्यान रखने चले गए। यहाँ पे जो लोकल स्थानीय जो नेता हैं, चाहे वो आसपास के क्षेत्र में, तो उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार से वार्ता करें, सकारात्मक तौर पर सरकार से वार्ता को आगे बढ़ाएं, और जो मूल समस्या है उस मूल समस्या को जड़ से खत्म करें। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसानों को सड़कों पर आ जाना चाहिए। अगर आज आपकी सरकार बात नहीं मानती है तो आगे के क्या कदम होंगे? कितने दिन तक और आंदोलन करने का प्लान है हकीम जी? आज अभी तो पंचायत चली रही है, प्रशासन का शासन का मैसेज भी आ रहा है। यहाँ जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो बैठ करके हम सब लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि पंचायत का आंदोलन का मकसद नहीं था। पंचायत का बुलाने का मकसद ये था कि हमारी मांग सरकार तक पहुंचे। और जो हुजूम आपने देखा, ये जो उमड़ा है, ये ऐसे कोई किराए पे लाई हुई भीड़ नहीं, ये जनभावना है कि इनकी समस्या का अब समाधान हो जाना चाहिए। अब ये इंतजार नहीं कर सकते। हकीम बैंसला जी, लोग इसको जातियों से भी बांट रहे हैं। काफी मैं नेताओं के बात करूं, चाहे समाज सेवियों के स्टेटमेंट भी आए हैं कि गुर्जर मीणा में बांट रहे हैं। वहां जहां दूसरा आंदोलन 35 गांव के किसानों का आंदोलन, वहां भी मैं जाके आया हूं। लेकिन मुझे अब तक कोई एक भी किसान, सुबह से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये नहीं कहा कि कोई जातिवाद का मामला है। लेकिन उनके स्टेटमेंटों को लेकर के आप क्या कहेंगे? जातिवाद जैसा क्या मामला आ गया बीच में? जातीय संघर्ष और जातिवाद तो वहाँ जो नेता बैठे हुए हैं, जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो नॉर्मल किसान बैठा हुआ है, कोई नेता भी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि। वहाँ भी मजाक के आया हूँ तो किसान तो किसी ने नहीं बोला मेरे को कि कोई गुजर मीणा जैसा विवाद है। पर वहाँ लीड तो नेता कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ किसान लीड कर रहे हैं, वहाँ नेता लीड कर रहे हैं। किसान तो ऐसी चीजों में बैठते हैं, डोमों में नहीं बैठते। डोमों में तो नेता ही बैठते हैं। जब बड़े बड़े डोम लग जाते हैं, कूलर लग जाते हैं, मंच सज जाते हैं। किसान अगर इतना ही तरक्कीदार होता, इतना ही सरसब्ज होता, तो वो क्यों सड़कों पर आता, क्यों रोड पर आता? अब क्या मानते हो हकीम बैंसला जी की न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। 360 गांव को न्याय मिलना चाहिए, 39 गांवों को न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो 5 नाम है ना, जो 1 लोटा पानी है, वो पूरा का पूरा मटका बनना चाहिए, जिससे चारों तरफ है जो पानी की पूर्ति हो जाए। पांचरा बांध की मैं बात करूं तो उसमें पानी की क्या व्यवस्था? भी पूरा पानी है या पानी की कमी है? देखो, अगर सबको पानी देंगे ना तो बहुत कमी, इतना पानी है नहीं है 5 नाम में। अगर इतना पानी होता तो संघर्ष ही नहीं होता। तो जो पानी की जो समस्या, जिसका निराकरण हो सकता है, वो तो यही है कि पहले 5 नाम के पानी में चंबल का पानी लाया जाए और सबको पानी दिया जाए। बैंसला जी, अभी मैं बात करूं, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, फैसला भी दिया है कि सभी किसानों को पानी दिया जाए। जब पानी ही नहीं है तो फिर पालना कैसे होगी माननीय न्यायालय के आदेश? माननीय न्यायालय को ये बताया थोड़ी गया था कि वहाँ कितना पानी है और कितने पक्ष हैं। वहाँ एक पक्ष गया था, एक पक्ष ने अपनी बात रखी, एक पक्ष ने अन्य लोगों पर आरोप प्रत्यारोप किया कि हमारा पानी रोक करके बैठे हो। अगर वो न्यायालय को ये बताए ना कि वो भी वहाँ के किसान है, उनकी जमीनें गई हैं, उनको भी पानी चाहिए, तो न्यायालय ऐसा निर्णय दे ही नहीं सकता। बैंसला जी, दूसरा मैं तर्क करूं, उधर से सरकार ने भी 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं पर्यटक स्थल के लिए। जब आप पानी की मांग कर रहे हो, पानी वहां से निकाल दिया जाएगा,
बांध में पानी नहीं रहेगा तो पर्यटक स्थल कैसे रहेगा? वो तो जमोरामगढ़ की तरह सूखा पड़ा रहेगा। नहीं, वहाँ पर्यटक स्थल के वहाँ भी रेगिस्तान हो जाएगा। तो उसका समाधान यही है कि पांचना भरा रहे, वो तब भरा रहेगा तो चंबल का पानी पांचना में आ जाएगा। अगर नेता समाधान करना चाहे तो आपकी मांग मतलब चंबल से पानी लाने की भी है? नहीं, मेरी मांग समाधान की है। आप समाधान पूछ रहे हैं ना, मेरी मांग तो ये कि मेरे 39 गांव को पानी दे दो, मेरे 360 गांव को पानी दे दो। चंबल से लाओ चाहे कहीं से लाओ। मेरी तरफ से तो कहीं से भी ले आओ, दूसरे देश से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनको पानी दे दो। मैं समाधान बता रहा हूँ कि समाधान ये है, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। सभी किसान भाइयों, धन्यवाद। देखो यहाँ पर तमाम किसान नेता मौजूद हैं। स्टेज के पास में खड़ा हूँ और किसानों का अब जमावड़ा किस तरीके से देख रहे हैं, जमा हुआ है। बिल्कुल किसान पूरे ताने बाने के साथ सज धज के आए हुए हैं कि आज न्याय होना हमारे लिए, हमारे हक अधिकार की न्याय मांगने के लिए आए हैं। और ये बहुत जरूरी, क्योंकि पिछले 20 साल से 2 दशकों से ये लड़ाई चल रही है और किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये आज आखिरी महापंचायत थी। अब देखते हैं समय के साथ आखिर किसान क्या निर्णय लेते हैं और सरकार क्या निर्णय लेती है।